तो 36 इंच के हिसाब से हम कांचली की कटिंग करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और इसे 4 फोल्ड कर लेंगे। अब इसके लंबाई और चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई हम 16 इंच रखेंगे और चौड़ाई 14.5 इंच रखेंगे। तो 16 इंच है हमारी लंबाई है। इस तरीके से यह कपड़ा 4 फोल्ड है इस तरीके से, और इसकी चौड़ाई है वो 7.5 इंच रखेंगे। थोड़ी सी कम है तो थोड़ा सा कपड़े को और फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। इसको अब हम कटिंग कर लेंगे। तो कांचली के सभी पार्ट 2 होते हैं, तो बाजू भी 2 होती है। तो इस तरीके से आपको कटिंग कर लेना है। अब इसमें से हम कराखी की कटिंग भी करेंगे। तो बाजू को अलग कर लेना है इस तरीके से। ये कटिंग हो चुकी है इस तरीके से, देख सकते हो। अब हम इसमें से कराखी की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को अच्छी तरीके से सेट करना है और उसके बाद कटिंग करो। तो एकदम ध्यान से, जैसे ये इस साइड लंबाई है तो आप लंबाई वाली साइड इस तरीके से निशान लगा लीजिए, और इस साइड हमारी चौड़ाई है तो इस तरीके से चौड़ाई का निशान लगा लीजिए। इसके बाद हम कराखी की कटिंग करेंगे, ठीक है। तो जैसे ये चौड़ाई है, यहाँ से हमें एकदम सेंटर निकालना है। तो 7.5 इंच पर इसका सेंटर है, बीच में एकदम बीच में निशान लगाएंगे 7.5 पर, और जो लंबाई वाली साइड है वहाँ पर हमें 5.5 इंच की कराखी की लंबाई रखनी है इस तरीके से, और इन दोनों निशान को मिलाएंगे। इसके बाद हमें आधा इंच की गोलाई देकर इस कराखी की कटिंग कर लेनी है। तो इस तरीके से दोनों निशान को मिला देना है, और अब हमें यहाँ पर आधा इंच की गोलाई का निशान लगाकर गोलाई देकर इसकी कटिंग कर लेनी है इस तरीके से। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये कराखी कटिंग हो चुकी है। अब हमें इसे कराखी को जो चौड़ाई है वहाँ से हमें 5.5 इंच कटिंग की थी, इसको हम 4.5 इंच ही रखेंगे, और दोनों जो बाजू है उसके जॉइंट को इस तरीके से खोल देंगे। दोनों बाजू को अलग कर लेंगे इस तरीके से। इसको करते हैं साइड में, और इसको हम 4.5 इंच इसकी चौड़ाई रखने वाले हैं यहाँ से। तो यहाँ पर हम 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे और उसे कटिंग कर देंगे। अब हम खड़पे की कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से बचे हुए कपड़े को इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे। खड़पे की लंबाई 7.5 इंच रखेंगे और चौड़ाई है वो हम 10 इंच रखेंगे। ये चौड़ाई है इस तरीके से, ये 10 इंच पर रखेंगे इस तरीके से। और लंबाई 7.5 इंच रखेंगे। जितनी हमारी बाजू की चौड़ाई होती है उतनी ही खड़पे की लंबाई होती है। इस तरीके से आपको खड़पे कटिंग कर लेने हैं। ये कपड़ा डबल फोल्ड है और इनको बीच से अलग कर देंगे, और यहाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा है साइड में, उसको भी हम अलग कर देंगे। इस तरीके से ये खड़पे कटिंग हो चुकी है।
इस तरीके से। अब हम जो कुर्ती का गला है उससे हम टुक्की की कटिंग करेंगे। तो इसको पहले 2 साइड से हमें इसको बराबर कर लेना है। इससे एक टुक्की निकल जाएगी और बचे हुए कपड़े से दूसरी टुक्की निकाल लेंगे। इस तरीके से हमें कपड़े को सीधा कर लेना है 2 साइड से ऐसे। और अब हम कांच ले लेंगे और इसकी टुक्की की लंबाई देखेंगे। लंबाई और चौड़ाई सेम ही रहती है। तो इस तरीके से ये 5 इंच है, तो हम 5.5 इंच की टुक्की कटिंग करेंगे, आधा इंच सिलाई के लिए। तो 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे और बीच में हमें 6 इंच पर निशान लगाना है ताकि अच्छे से गोलाई आ सके। और साइड में हमें 5.5 इंच पर निशान लगाना है। कॉर्नर से कॉर्नर को मिलाकर टुक्की की गोलाई देकर इसकी कटिंग कर लेनी है। इस तरीके से आपको कॉर्नर मिलाना है। और फिर से बता देती हूँ मैं आपको, यहाँ पर 5.5 इंच पर निशान लगाना है ध्यान से। और बीच में हमें 6 इंच पर निशान लगाना है। यहाँ पर बीच में हमें 6 इंच पर निशान लगाना है। गोलाई से निशान लगाकर इसकी कटिंग कर देंगे। ये एक टुक्की कटिंग हो चुकी है। अब हम जो कपड़ा है उसको लेंगे और दूसरी टुक्की भी इसके ऊपर रखेंगे और कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। अब हम बाड़ की कटिंग करेंगे। तो बचे हुए कपड़े को एकदम सीधा कटिंग कर लेना है। और बाड़ की लंबाई है वो हम 5 इंच रखेंगे और इसकी चौड़ाई है वो 20 इंच रखेंगे। तो इस तरीके से आपको बाड़ कटिंग कर लेनी है। ये इसकी जो चौड़ाई है वो हमने 10 इंच रखी है और लंबाई 5 इंच है। इस तरीके से आपको, आप चाहो तो 2 पार्ट कटिंग कर सकते हो या फिर एकल 20 इंच का भी कटिंग कर सकते हो।